27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए शहर इक़्तिदार में सियासी जोड़ और अरूज पर वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत MQM के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तर्जुमान MQM के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 140A से मुतालिक मुत्तहिदा के बिल को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ ने MQM वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। कामन टसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार MQM के वफ़द में शामिल थे। जावेद हनीफ, अमीनुल हक, ख्वाजा इज़हारुल हसन भी वफ़द का हिस्सा। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहद चीमा, अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर मुशावरती अमल तेज। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा तरमीम के शक़ों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वफ़द नूर एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची रवाना। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे कराची में होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने या न देने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल ऐवान सदर में मुशावरत भी हुई। पीपी वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ से अलीम खान की क़यादत में IPP के वफ़द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग काफ का वफ़द मिला। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम पर काफिले को एतमाद में लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी कुछ देर बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। इसहाक डार ने खुद 27वीं तरमीम की नफ़ी की थी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा था, हमने अभी तक 26वीं आईनी तरमीम को हासिल नहीं किया, फिर अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। जितनी जल्दी की जा रही है इससे कई सवालात और खदशात पैदा हो रहे हैं जो कौम को तकसीम कर सकते हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम का मामला ताहाल अदालत में ज़ेर गौर है। इसके बावजूद एक और तरमीम आ रही है जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि ताकतवर क़ुव्वतें पार्लियामान को तरमीम पर मजबूर कर रही हैं। मौजूदा पार्लियामान के पास इस्तेहक़ाक़ नहीं ये आइन में कोई तब्दीली करे। आइन में तरमीम के लिए असल 2 तिहाई अक्सरियत ज़रूरी है। ये हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाती है। चेयरमैन पीटा बैरिस्टर गौहर की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। मुल्क में 23 लाख ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस पर फैसले होने चाहिए। पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया अपना किरदार अदा करे। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाली करारदाद को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होना चाहिए। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है, अगर वफाक मुआशी एतबार से खुद पर बोझ महसूस करता है तो इस सिलसिले में कोई ना कोई फार्मूला तय होना चाहिए। मुजव्वज़ा तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। नैब के काले कानून को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तानी वफ़द तुर्किया पहुंच गया। आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुकाम वफ़द में शामिल। मुज़ाकरात साल्सों की मौजूदगी में होंगे। वज़ीर दिफ़ा की तुर्किया रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद कराए। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीतने का मिशन। पाकिस्तान का दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका से टाकरा। फैसलाबाद स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां। हसन नवाज और अबरार अहमद की जगह फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स प्रोटीज को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। वज़ीर आला ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी।
वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में पहली मरतबा मरीम नवाज ने एयर एम्बुलेंस की सर्विस मुतारिफ करवाई। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जिद्दत लाने के क्रेडिट मरीम नवाज को जाता है। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों में 100 अरब तकसीम हो चुके। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,10,000 घर बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर अहबाद और मियाँ वाली के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज़ पर शुक्रिया अदा किया। निजी इमलाक पर नाजायज़ कब्जे ख़त्म कराने के इक़दाम को भी सराहा। मरीम नवाज का कहना है अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। अवाम के जानमाल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। इधर वज़ीर आला पंजाब को 30 इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। मरीम नवाज इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला के नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 7 गिरफ्तार अफसरान के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। ज़राए के मुताबिक तमाम अफसरान के इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए। वजारत दाखिला ने ताहाल इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। इस्लामाबाद से डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान मकफूर करार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रोनाई का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सुल्तान ऑफ ब्रोनाई से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रोनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। ब्रोनाई नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 19 ममालिक के अफसरान से गुफ्तगू भी की। मुलाकातों में पाकिस्तान और ब्रोनाई के दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। नेशनल पुलिस अकेडमी में ASP के पासिंग आउट परेड। तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली यरेका या तकरीब से के मेहमान खुसूसी थे। 27वीं नेशनल कमांड कोर्स और 51वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की तरबियत मुकम्मल। तकरीब में पुलिस अफसरान, सरकारी नुमाइंदों, गैर मुल्की सफारतकारों और अहल खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। के 3 टीयर्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस है और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही है, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई और प्रोविंशियल असेंबलीज वजूद में आई तो सबसे पहला काम ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। आप किसी सूबे में चले जाएं, पंजाब में आपको वो तरक्की नज़र नहीं आएगी जो लाहौर में है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबे में आपका तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सूबा और उसमें आबादी सिर्फ 11 लाख। दुनिया भर में सिर्फ 12 ममालिक आबादी में पंजाब से बड़े हैं। 172 ममालिक रकबे में बलोचिस्तान से छोटे हैं। हमने वक्त गुजारने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान के सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नजर नहीं आती। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 52%, बलोचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा और आबादी में सबसे छोटा सूबा है। गुड गवर्नेंस और आवाम की हकीकी रिलीफ देने के लिए हमें छोटे सूबों का मॉडल अपनाना होगा। सूबे छोटे होंगे तो सब तरक्की करेंगे। जब तक इंडिविजुअल फर्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। 80 साल हमने ज़ाया किए हैं।
80 साल हमने ज़ाया कर दिए, अवाम आज भी बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कैप्सब के ज़ेर-ए-तमाम एबटाबाद यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, हमें तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखना होगा। हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा।